जय श्री राम। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पद रज धरि सीसा। कौशिक राउलिए उरलाई, कही असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उसको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उरे सुख न समाई। सुत ही लाई दुसाह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेंटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुसाह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि वर उरलाए। बेप्र वृंद बंदे दू भाई, मन भावती अशीषे पाई। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत सहानुज कीन प्रणामा, लिए उठाई लायुर रामा। हर से लखन देख दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत। मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। उसके पश्चात परम कृपाल और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जात के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीत की रीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहै सुतचारी, जनुधन धर्माधिक तनुधारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। प्रीत की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी विशेषी। सुमन बरिस सुन सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष द्वंदी जन। सहित बरात राउ सन्माना, आय सुमागी फिरे अगवाना। अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकाई। ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बढ़ाऊं दिवस निशी विधि सन कहाई। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मना कर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, अर्थात बड़े हो जाएं। राम उसी यशोभा अवधि, सुकृत अवधि दो राज। जहाँ तहाँ पुरजन कहाँ यश, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत अर्थात उनका पुण्य की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाया। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहूँ होने नाही। हम सब सकल सुविध कै राशि, भय जग जनम जनकपुर वासी। इनके समान जगत में ना कोई हुआ है और ना कहीं है और ना होने वाला ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृति हम सरिस विशेषी। पुनि देखब रघुवीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी तथा श्री रामचंद्र की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांत नेत्रों का लाभ लेंगे। कहाँ परस्पर कोकिल बहनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथि हुई हैं दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं
कि हे सुंदर नेत्रों वाली, इस विवाह में बड़ा लाभ है, बड़े भाग से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। 12 बार स्नेह बस जनक बुलाऊ सी, लेने आई हैं बंधु दो कोटि काम कमनी। जनक जी स्नेह बस बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने अर्थात विदा कराने आया करेंगे। जय श्री राम।